अब बात ईरान की होगी। ईरान में कोहराम मचा हुआ है। बगावत की आग में ईरान का शहर शहर जल रहा है। खामनेई के खिलाफ विरोध की आग विकराल रूप धारण कर चुकी है। खामनेई की नीतियों और बढ़ती महंगाई के खिलाफ 100 से ज्यादा शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। पिछले 14 दिनों से जारी हिंसक प्रदर्शन में अब तक 217 लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन ईरान में भड़की हिंसा पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खामनेई को चेतावनी दे दी है। अगर खामनेई की सेना ने किसी भी प्रदर्शनकारी पर हमला किया, किसी की जान गई, तो हम ईरान पर हमला करेंगे। लेकिन खामनेई ने भी साफ कह दिया है कि वो प्रदर्शनकारियों से सख्ती से निपटेंगे। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ईरान पर अब ट्रंप हमला करेंगे? क्या ट्रंप ने ईरान में तख्तापलट की स्क्रिप्ट रेडी कर दी है? क्या ये पूरा मामला, रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। आक्रोश की आग में तेहरान की अल रसूल मस्जिद खाक हो गई। सत्ता के खिलाफ सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने कई सरकारी इमारतों को राख कर दिया। ईरान में सत्ता विरोधी आग 100 से ज्यादा शहरों में फैल चुकी है। तेहरान से लेकर मशहद तक बगावत की आग धधक रही है। 14 दिनों से ईरान के लोग सड़कों पर हैं। ईरान की आवाम अपनी ही सरकार के खिलाफ विरोध और बगावत का बिगुल फूंक रही है। चौदहवें दिन भी ईरान में हिंसा भड़की रही। तेहरान की सड़कें नारेबाजी और गोलियों से गूंज उठी। प्रदर्शन जैसे जैसे तेज हुए, कई इलाकों में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर सीधे गोलियां चला दी। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 217 लोगों के मारे जाने का दावा किया जा रहा है। ज्यादातर की मौत गोली लगने से हुई है। हिंसा में 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। करीब 3000 लोगों को हिरासत में लिया गया है। खामनेई के खिलाफ ईरान की आवाम आक्रोशित है। ईरान के लोगों में भारी गुस्सा है, लेकिन इस आक्रोश को दबाने के लिए ईरान की सरकार हर चाल चल रही है। विरोध प्रदर्शन तेज होने के बाद इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है। फोन सर्विस बंद कर दी गई है। तेहरान एयरपोर्ट बंद कर दिया गया है। प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर खामनेई को चेतावनी दी है कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो ईरानी सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So, ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को खुली धमकी दी है कि अगर वो प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हैं तो अमेरिका सख्त एक्शन लेगा। लेकिन खामनेई ने ईरान के इन हालातों के लिए सीधे तौर पर ट्रंप को जिम्मेदार ठहरा दिया। खामनेई ने ट्रंप पर लोगों को हिंसा के जरिए भड़काने का आरोप लगाया। ईरान में भड़की हिंसा के बीच खामनेई ने देश के नाम संबोधन में कहा, कुछ दंगाई हैं, वो ट्रंप को खुश करना चाहते हैं। प्रदर्शनों के पीछे विदेशी एजेंट हैं जो देश में हिंसा भड़का रहे हैं। देश में कुछ ऐसे उपद्रवी हैं जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर अमेरिकी राष्ट्रपति को खुश करना चाहते हैं। ट्रंप ईरान के मामलों में दखल देने के बजाय अपने देश की समस्याओं पर ध्यान दें। इस्लामिक रिपब्लिक सैकड़ों हजारों महान लोगों के खून के बल पर सत्ता में आई है। जो लोग हमें नष्ट करना चाहते हैं, उनके सामने इस्लामिक रिपब्लिक कभी पीछे नहीं हटेगी। खामनेई का यह बयान तब आया जब ट्रंप ने दोबारा चेतावनी दी कि अगर ईरानी सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को मारते हैं तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। You think the country is on the verge of collapsing? well, it could be. I mean, what they've done is in the past, they've started shooting the hell out of people, and all of a sudden people without any weapons whatsoever are standing there and you have machine guns gunning them down, or they take them to prisons and then hang them and kill them. So they played rough, and I said, if they do that, we're going to hit them very hard. एक और ट्रंप बार बार खामनेई को धमकी दे रहे हैं तो दूसरी ओर ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर लहर उठी है। ईरान की आवाम में इस्लामिक शासन के प्रति जबरदस्त नाराजगी है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है, क्या ईरान में तख्ता पलट होगा? क्या खामनेई को ईरान छोड़ना पड़ेगा? और सवाल ये भी है कि अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो इसके बाद ईरान में क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
ईरान में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी बदलाव की मांग कर रहे हैं, सत्ता के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और इसी बीच क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को सत्ता सौंपने की मांग भी उठ रही है। लेकिन ये रजा पहलवी कौन है, क्यों ईरान में इनके नाम की चर्चा हो रही है, रिपोर्ट में हम आपको बताते हैं। ईरान में हिंसा, आगजनी, बवाल और आवाम के उबाल के बीच एक चेहरा जो सुर्खियों में है, नाम है रजा पहलवी, जिन्होंने प्रदर्शनकारियों से ईरान की सरकारी इमारतों, शहरों के केंद्रों पर कब्जा करने की अपील की। सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान रजा पहलवी ने खुले तौर पर प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और प्रदर्शनकारियों में रजा पहलवी का प्रभाव भी देखा गया। कई प्रदर्शनों में पहलवी के समर्थन में नारे और रजा पहलवी के नाम के पोस्टर देखे गए, जो ये दिखाते हैं कि कुछ प्रदर्शनकारी उन्हें इस्लामिक शासन के विकल्प के रूप में देख रहे हैं। रजा पहलवी ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे हैं। वो 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान के क्राउन प्रिंस थे। ईरान में इस्लामी क्रांति के दौरान शाह को देश छोड़कर भागना पड़ा और तभी से रजा पहलवी निर्वासन में रह रहे हैं। वर्तमान में अमेरिका में रहते हैं और खुद को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और स्वतंत्र ईरान के समर्थक के रूप में पेश करते हैं। रजा पहलवी किसी राजनीतिक पद पर नहीं हैं, लेकिन वो ईरान की मौजूदा इस्लामिक शासन व्यवस्था के मुखर आलोचक हैं। ईरान में सत्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए रजा पहलवी सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए हैं। ईरान से अयातुल्लाह अली खामेनेई के शासन को उखाड़ फेंकने की अपील कर रहे हैं। रजा ने ईरान के लोगों से कहा है, 2 और रातों तक अपने प्रदर्शन जारी रखें, शहर के केंद्रों पर कब्जा करें, ऊर्जा और परिवहन श्रमिक राष्ट्रव्यापी हड़ताल करें, सुरक्षा बल ईरान के लोगों की सुरक्षा करें। ईरान में खामेनेई की सत्ता के खिलाफ सुलग रही विद्रोह की आग के बीच रजा पहलवी ईरान लौटने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ईरानी लोगों के साथ खड़े रहने का वादा किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि वो पल नजदीक आ रहा है जब वो ईरान में होंगे। उन्होंने ईरान के हालात और सत्ता विरोधी प्रदर्शन और ट्रंप के रुख को लेकर सोशल मीडिया पर लिखा, मैं राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ करता हूं। आजाद दुनिया के नेता के तौर पर उन्होंने एक बार फिर सरकार को जवाबदेह ठहराने की जरूरत पर जोर दिया है। अब समय आ गया है कि दूसरे लोग उनके नक्शे कदम पर चलें, अपनी चुप्पी तोड़ें और मजबूती से ईरानी लोगों के समर्थन में कार्रवाई करें। रजा पहलवी जल्द ही ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या ट्रंप रजा पहलवी को ईरान की सत्ता पर बिठाना चाहते हैं? क्या रजा पहलवी के हाथों में ईरान की बागडोर सौंपना चाहते हैं? क्या ईरान में एक बार फिर राजशाही आ सकती है? ये सवाल जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछे गए तो उन्होंने कहा, अभी किसी नेता को ईरान की सत्ता के उत्तराधिकारी के रूप में नामित करना जल्दबाजी होगा। मुझे लगता है कि हमें सबको मौका देना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन उभरता है। मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा करना उचित होगा। ट्रंप के इस बयान से साफ है कि वो किसी भी विपक्षी नेता का समर्थन करने से पहले ईरान के अंदरूनी संकट का समाधान देखना चाहते हैं। लेकिन सवाल है कि ईरान को लेकर ट्रंप का रुख क्या होगा? ईरान में हिंसा और बवाल के बीच ट्रंप का अगला कदम क्या होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। ईरान में 14 दिन से हिंसक प्रदर्शन जारी है, लेकिन ईरान में हिंसा की आग क्यों भड़की? कैसे खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ और अचानक सत्ता के खिलाफ नाराजगी क्यों बढ़ गई? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं कि आखिर ईरान में जमीनी स्तर पर तस्वीरें क्या हैं। 14 दिन से ईरान जल रहा है, हिंसा की आग में सुलग रहा है। 100 से ज्यादा शहर धधक रहे हैं। ईरान में हिंसा की आग तब भड़की जब खामेनेई की नीतियों से आवाम परेशान हो गई। ईरान की जनता आर्थिक संकट से घिर गई, महंगाई चरम पर पहुंच गई। ईरान के लोगों का गुस्सा तब भड़का जब खाद्य पदार्थों की कीमतों में 72% की बढ़ोतरी हुई। वहीं दवाओं की कीमतों में 50% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके अलावा 2026 के बजट में 62% टैक्स बढ़ाने के प्रस्ताव ने आम लोगों में भारी नाराजगी पैदा कर दी। ईरानी मुद्रा रियाल गिरकर करीब 1.45 मिलियन प्रति अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गई, जिसके बाद ईरान के लोगों ने सत्ता के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद कर दिए। तेहरान से लेकर मशहद तक हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर गए। खामेनेई के खिलाफ शहर शहर प्रदर्शन करने लगे। आर्थिक संकट, भारी महंगाई और बेरोजगारी से परेशान ईरान की आवाम पिछले 14 दिनों से सड़कों पर है।
खामेनेई के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। बदहाली और सख्त धार्मिक शासन से नाराज जनता बदलाव की आवाज बुलंद कर रही है। अमेरिकी प्रतिबंधों से ईरान में बेहिसाब महंगाई है। खामेनेई की नीतियों से जनता परेशान हो गई। हालांकि इस हालात के लिए खामेनेई अमेरिका और इजराइल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू के इशारे पर हिंसा भड़की है। लेकिन जिस तरह खामेनेई के खिलाफ विद्रोह की आग सुलगी है, इससे सवाल है, क्या खामेनेई कमजोर पड़ गए हैं? क्या अब ईरान के सुप्रीम नेता को देश छोड़कर जाना होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। फिलहाल रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।